everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. सबसे पहले तो it is a big apology कि काजल दी की स्पेलिंग कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि MBBS में आके अगर आपने 2 साल स्पेंड कर दिया तो आपको भी, मेरे को तो ऐसे मेरे साथ ऐसे सीन्स होने लगे कि छोटी छोटी स्पेलिंग्स भी मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं आता। तो कहीं कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, जस्ट इग्नोर इट आउट। बट आई विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द कंटेंट। बस स्पेलिंग मिस्टेक को तुम लोग ऐसे साइड लाइन कर सकते हो, ठीक है। आज हम पढ़ रहे होंगे चिकनगुनिया के बारे में, ठीक है। चिकनगुनिया के बारे में पढ़ रहे होंगे क्योंकि डेंगू के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बट यूजुअली जो हमारा चिकनगुनिया है दैट इज यूजुअली SAQ के फॉर्म में आता है। यार बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया ये तो, ठीक है। ये आता है SAQ के फॉर्म में। देखो, जो चिकनगुनिया है इसमें होता क्या है ना, ये डेंगू से थोड़ा सा कम सीवियर है, ठीक है। इसकी सीवियरिटी जो है वो डेंगू के कंपैरेटिवली भी कम होता है, ठीक। एक्यूट फीवर विद सीवियर आर्थ्रेल्जिया। चिकनगुनिया में जॉइंट में पेन होगा ही होगा, आर्थ्रेल्जिया होगा ही होगा। फीवर तो एज वायरल इन्फेक्शन है तो फीवर मिलेगा, ठीक है। ये भी होता है हमारे डेंगू वाले भाई के जो मॉस्किटो है उनसे एडीज से होता है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स में हमको याद रखना है दैट इज इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑलमोस्ट 5 दिन का होता है ऑन एन एवरेज, जिसमें हम 3 से 5 दिन का हम ड्यूरेशन ले सकते हैं। इसमें देखो, जो एक्यूट स्टेज होता है उसमें आपको फीवर मिलेगा, जॉइंट पेन मिलेगा, वही मैंने आपको बताया ना, जॉइंट में दर्द होगा ही इसमें। बस ये होता है कि अगर किसी को चिकनगुनिया है, डायग्नोस डिफरेंशिएट करना है, तो इसका जो पेन होगा ना वो सुबह के टाइम पे बहुत वर्स्ट होता है। सुबह बहुत पेनफुल सिचुएशन आता है। अगर किसी में से किसी को चिकनगुनिया हुआ है तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि जो दर्द होता है जॉइंट्स में वो सुबह के टाइम पे ऐसा लगता है कि अनबियरेबल हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। बट एक चीज़ है कि ये बहुत कम सीवियर है, लेस एक्यूट है, लेस हेमरेजिक है देन डेंगू। क्योंकि हमने तो डेंगू में कितनी सारी चीज़ें देखी थी कि एक तो नॉर्मल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ना, डेंगू फीवर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू काफ़ी ज़्यादा हेमरेजिक, काफ़ी ज़्यादा सीवियर, काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ ड्रेडेड डिसीज में से आता है, रेदर देन ये इसके कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। इसके अलावा हमको इसमें टेनोसाइनोवाइटिस मिलेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और हमको ब्राउन नोज अपीयरेंस इसमें देखने को मिलेगा इन केस ऑफ चिकनगुनिया में, जिसको चिक साइन के नाम से भी जानते हैं। अब आता है हमको छोटा सा टॉपिक है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है काली आइडिया हो, ठीक है। तो आइडिया में आपको याद रखना है कि एडीज से है पहली चीज, ये डेंगू से कम सीवियर है, कम एक्यूट है, कम हेमरेजिक है। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड ऑन एन एवरेज 5 दिन का है। और आर्थ्रेल्जिया मिलेगा जो कि जॉइंट पेन मिलेगा जो कि सुबह के टाइम पे और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, फीवर आएगा ही आएगा। लैब डायग्नोसिस में सिंस ये वायरस है चिकनगुनिया, तो हमको करना क्या है कि पहली बात तो वायरस का आइसोलेशन करेंगे और इसको मॉस्किटो सेल लाइन में ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ग्रो करेंगे। फिर आता है सीरम एंटीबॉडी टेस्ट। सीरम एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि जो IgM है हमारा वो 4 दिन के बाद हमको विजिबल होने लगेगा। मतलब आपने क्लिनिकल फीचर्स देखे, आपने प्रॉपर आपने समझने की कोशिश की। जब इसको इन्फेक्शन हो गया उसके 4 दिन के बाद आपको IgM सीरम में दिखने को मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा। और IgG ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने सीरम एंटीबॉडी टेस्ट कर लिया ना, जिसको एक नाम है इसका MAC, दैट इज IgM। M से है IgM, A से है एंटीबॉडी, C से है कैप्चर, ठीक है। ये अभी तक चिकनगुनिया के लिए बेस्ट जो फॉर्मेट अवेलेबल है वो यही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेथड में वायरस है तो जैसे हमने कोविड के लिए किया था वैसे हम इसमें भी करेंगे, RT-PCR कर सकते हैं। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट में देख लो कि वायरल इन्फेक्शन में ESR बड़ा होता है ना। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया हो सकता है सामने वाले को, C रिएक्टिव प्रोटीन जो है बड़ा हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत रेयर केसेस में होता है, ये हम काउंट भी नहीं कर सकते। कंपेरेटिवली डेंगू में लिखा जा सकता है बट इसमें बहुत रेयर है। तो हमको ल्यूकोपीनिया मिलेगा, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा और C रिएक्टिव प्रोटीन जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी जो अगर आपको कुछ और भी आता है कि काजल्दी इओसिनोफिल भी बढ़ा सकते हैं, बेसोफिल भी बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, मैक्रोफेजेस होंगे, मोनोसाइट्स होंगे, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मेजरली हमारा ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो हमको
बढ़ा हुआ हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में दिखेगा। तो ये इसका प्रॉपर काइंड ऑफ लैब डायग्नोसिस है। तो हमको इतना ही एज अ चिकनगुनिया, आपको एज अ शॉर्ट नोट इतना ही प्रिपेयर करना है, और इससे ज़्यादा इसका कुछ खास कंटेंट अवेलेबल भी नहीं है, पूर्व शास्त्री में भी ज़्यादा इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यही बताना था, और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।